ट्रांसफॉर्म एक्सरसाइज 21.1 यहाँ पे है टी माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2t। तो लाप्लास ऑफ टी माइनस लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t। तो t की पावर n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो n 1 है तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 1 प्लस 1 2। और साइन हाइपरबोलिक ए टी का होता है a बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया 11। ए की पावर माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी। तो साइन हाइपरबोलिक बी टी का होता है बी बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई की पावर माइनस ए टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। हमको क्या करना होता है, जैसे कोई फंक्शन का हम जानते हैं, अगर उसका ई की पावर ए के साथ होता है ए टी, तो एस की जगह एस माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ए तो माइनस ए पहले से ही है तो एस माइनस ऑफ माइनस है, तो एस को एस प्लस ए से रख दिए। अगर जैसे यहाँ पे रहता ई की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो साइन हाइपरबोलिक बी टी का होता है बी बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ई की पावर ए टी अगर रहता तो एस की जगह एस माइनस ए रख देते, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t। तो देखिए टी स्क्वायर का हो गया n फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। तो एस क्यूब टी की पावर n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। अब वही बात है यहाँ पे ई की पावर माइनस 2t। किसी फंक्शन का अगर लाप्लास जानते हैं तो ई की पावर ए टी के साथ हो जाता है जो भी एस है उसकी जगह एस माइनस है। तो ए माइनस 2 है तो इसकी जगह एस प्लस 2 का होल क्यूब। आप क्वेश्चन नंबर 13, ई की पावर माइनस ए टी साइन 5t साइन 3t। आप देखिए ई की पावर माइनस 3t के साथ है, तो मतलब हमको साइन 5t और साइन 3t का एक साथ लाप्लास निकालना होगा, तब हम वो ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे ई की पावर माइनस ए टी वाला। तो साइन ए साइन बी, तो इसको लिखे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2। तो फिर यहाँ देखिए 1/2 तो बाहर है, लाप्लास ऑफ कॉस 2t होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि लाप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का साइन है। फिर एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 8 है तो 64। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा नीचे। आप प्रीवियस स्लाइड में यहाँ आया 30s बाई एस स्क्वायर प्लस, प्रीवियस स्लाइड में आया 30s, सॉरी यहाँ पे आया 30s बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ आप देखिए, अब मेरे को ई की पावर माइनस 3t के साथ चाहिए था यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे एस की जगह एस प्लस 3 रखेंगे। तो वही यहाँ पे किया होगा, एस की जगह 30s था तो 30s प्लस 3, यहाँ पे था एस स्क्वायर प्लस 4, तो एस की जगह क्या रखे एस प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर था एस स्क्वायर प्लस 64, एस की जगह क्या रख दिए एस प्लस 3, क्योंकि ई की पावर 80 रहता तो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए, आ गया 14। यहाँ पे है यहाँ पे 1 प्लस टी ई की पावर माइनस टी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए a1 टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया, और टी तो 3t स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t। अब देखिए लाप्लास ऑफ 1 हो गया 1 बाई एस, तो टी क्यूब ई की पावर माइनस 3t। अब देखिए टी की पावर 3 का होगा 3 फैक्टोरियल, टी की पावर n का होता है n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। तो 3 फैक्टोरियल बाई एस की पावर n प्लस 1 मतलब 4। तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6 बाई एस की पावर 4 होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे एस प्लस 3, और ई की पावर माइनस 3t के साथ था तो इसीलिए एस की जगह एस प्लस 3 रख दिए। अगर नहीं समझ आया तो देखिए एक बार।
यहाँ 3 फैक्टोरियल मीन 6 बाय एस की पावर 4 था, लैप्लास ऑफ टी क्यूब। तो अब यहाँ पे e की पावर -3t के साथ था, तो s की जगह s+3 रख दिए। अब यहाँ पे उसी तरह t e की पावर -t का होगा तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s², तो 1 फैक्टोरियल अपॉन s², और e की पावर -t है तो s की जगह s+1 का होल स्क्वायर, फिर t² का होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s का क्यूब, तो यहाँ की पावर -2t है तो s की जगह s+2t। अब 15 नंबर e की पावर -t sin² t, तो sin² थीटा को लिख दिए 1 - cos 2 θ/2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ 1 हो गया 1/s और लाप्लास ऑफ cos 2t हो गया 2/s² + 4। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आ गया 2/s × s² + 4। अब मेरे को लाप्लास ऑफ एक फंक्शन का पता है और e की पावर at के साथ चाहिए, तो s की जगह s - a से रिप्लेस कर देते हैं, तो a -1 है तो s की जगह s ऑफ -1 तो +1, s की जगह s+1 रख दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। 16 cos हाइपरबोलिक at sin at। अब देखिए लैप्लास ऑफ sin at हो गया a/s² + a²। cos हाइपरबोलिक at का तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए, cos हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर -θ/2, तो 1/2 बाहर है, e की पावर at sin at प्लस e की पावर -at sin at, तो यहाँ पे e की पावर sin at का होगा a/s² + a², लेकिन e की पावर at है तो s की जगह क्या रखेंगे s - a, तो इसीलिए s - a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे sin at का होगा a/s² + a², बट यहाँ e की पावर -at, s की जगह s - है तो s+ है। क्वेश्चन नंबर 17 sin हाइपरबोलिक 3t cos² t, तो यहाँ देखिए cos² थीटा 1 + cos 2 θ/2, तो 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ cos 2t, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1 हो गया 1/s cos 2t का s/s² + 4, cos at का होता है s/s² + a², a2 है यहाँ पे। अब साइन हाइपरबोलिक 3t के साथ चाहिए, तो साइन हाइपरबोलिक 3t हो गया e की पावर 3t माइनस e की पावर -3t/2, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर -θ/2। अब देखिए e की पावर 3t/2 माइनस e की पावर 3t/2, cos² t का हम निकाल लिए थे पिछले पेज में। तो अब देखिए 2 to 4 e की पावर 3t s/s² + 4 माइनस 2 to 4 e की पावर -3t × 1/s प्लस दिस। तो अब देखिए e की पावर 3t है, तो e की पावर t के साथ किसी का भी निकालना रहेगा तो s की जगह s - है, तो s की जगह s - 3, s की जगह s - 3 -1/4, यहाँ s है तो s की जगह s -3, तो +3 1/4 s है, s की जगह s - है, ये क्या है 3 -1/4 e की पावर -3t ये है, तो s की जगह s माइनस है, ये कितना है -3, तो माइनस +3, s की जगह s + 3 रख देंगे। सिंप्लीफाई कर दीजिए सॉल्व करके
बस सिंप्लीफाई करना है, आप लास्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिख दिया है, तो हमको स्टेप फंक्शन के रूप में दे दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो लाप्लास हम लोग डेफिनेशन क्या होता है, लाप्लास कोई फंक्शन का निकालना होता है तो होता है 0 to इन्फिनाइट e⁻−st ft dt। अब देखिए ft 2 रेंज में दे रखा है, तो हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। 0 से 1 में फंक्शन क्या है e⁻t dt, और 1 से ग्रेटर देन में 0 है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक 2 इंटरवल में तोड़ दिए तो ये तो 0 बन गया। और ये e⁻a इंटू e⁻b e⁻a+b बन गया। अब e⁻at का इंटीग्रेशन होता है e⁻at डिवाइड बाय a, लेकिन a क्या है यहाँ पे 1 - s, तो जो कांस्टेंट है वो नीचे आ गया 1 to 0। लिमिट रख दिए, सॉल्व करने पे आंसर आ गया 19। फिर भी ये डिफिनेशन टाइप का ही, जैसे 1 - 1 2 रेंज में दे रखा है, तो लैप्लास ऑफ ft होता है 0 to इन्फिनिटी e⁻−st ft dt। तो 0 से a/2 में क्या है 1 है, और फिर a/2 से a में -1 है, और इसके आगे का फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा तो मतलब 0 होगा। फिर e⁻−st बाई -s 0 to a/2 प्लस e⁻−st बाई -s a/2 से a/2। अब लिमिट रखने के बाद ये सॉल्व करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ फिर देखिए ये इंटरवल वाला ही प्रॉब्लम हो गया। sin t दिया है एक 0 से पाई में, और पाई से ग्रेटर में 0 दे दिया, तो लाप्लास निकालना है ft का। तो 0 to इन्फिनिट e⁻−st ft dt। तो 0 से पाई में फंक्शन क्या है sin t, पाई से इन्फिनिट में 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो मेरे को इंटीग्रेशन करना है 0 to पाई e⁻−st sin t। आप देखिए 12th में बाय पार्ट्स पढ़े होंगे हम लोग, तो हम लोग आईलेट मतलब इन्वर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन मान लिए साइन को इस ऑर्डर में मानते हैं जो आईलेट बताए, आप लोगों को भी पता होगा। तो sin t फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। अबे आवाज़ नहीं कर, आवाज़ नहीं कर, अरे आवाज़ नहीं कर भाई यार, बोल रहा एक सेकंड। अब यहाँ पे sin t e⁻−st बाई -s और माइनस cos t 1/s। अबे यार पहले यहाँ e⁻−st sin t dt है। क्या हो रहा है, तो बाय पार्ट्स लगा दी। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो 1/s कांस्टेंट बाहर आ गया e⁻−st cos t dt। तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो ऐसे लिखा भी। फिर cos t को फर्स्ट फंक्शन मान लिए, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो फिर s बाहर आ गया, तो s² हो गया। ये क्या है इसको देखिए तो ध्यान से, s बाहर लेने के बाद ये i है जिसको हम लोग i माने थे e⁻−st sin t dt, तो -1/s i। अब देखिए 1/si को उधर ले लिए तो i 1 + 1/s², और इधर वाला जो 2 टर्म था वो लिखा है, क्योंकि देख लीजिए फिर 1/ इसको इधर ले गए थे, इसको इधर ले गए थे 1/i वाला नीचे जो है। तो अब देखिए i 1 + 1/s², इसको LCM ले लिए और s² से डिवाइड कर दिए। तो लाप्लास ऑफ ft, अब 0 से पाई वैल्यू पुट करना था, तो पाई पे ये आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पे 1 आ गया। तो ये आ गया आंसर आपका।
अब दूसरा है एफ एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री एक्स ग्रेटर देन पाई बाई थ्री पे और उसके अलावा लेस देन पे 0। तो यहाँ जैसे दो रेंज में दिखा तो मेरे हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे लाप्लास फंक्शन के डेफिनेशन से जाना 0 to इन्फिनाइट e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अब देखिए 0 to पाई बाई थ्री में फंक्शन क्या है 0 और पाई बाई थ्री से इन्फिनाइट में साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री। तो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो अब रख दी इसका वैल्यू यहाँ 1/2 बाहर √3/2 बाहर e की पावर माइनस एस एक्स कॉस एस एक्स। तो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का होता है e की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। ए की पावर ए एक्स e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का होता है e की पावर ए एक्स बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर ए साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स पाई बाई थ्री से इन्फिनिट। फिर e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का हो गया e की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वन है माइनस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स पाई बाई थ्री से इन्फिनिट। लिमिट पुट करने पे ये आ रहा है अभी नीचे लास्ट लाइन। फिर देखिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन था लिमिट पुट करने पे। हम बस कुछ नहीं इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए सब कट जा रहा है। तो ये आ गया लाप्लास ऑफ एफ एक्स लास्ट लाइन। अब फिर है कॉस टी माइनस 2 पाई बाई क्यूब 3। तो इसको फिर डिफाइन कर दी 0 से इन्फिनिट पे क्या है 0 और 2 पाई बाई से 3 पे है कॉस टी माइनस 2 पाई बाई 3। तो फिर कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फिर e की पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। अब e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का हो गया e की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी वन है 1 स्क्वायर प्लस ए कॉस बी एक्स ए माइनस एस है कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बी है 1 और साइन बी एक्स ये साइन टी पाई बाई थ्री से इन्फिनिट। लिमिट पुट करिए आंसर आ जाएगा आपका ये e की पावर माइनस 2 पाई एस बाई थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर 0 to 1 t माइनस 1 1 to 3 और 7 t ग्रेटर देन 3। फिर इसको इंटरवल में डिफाइन कर दिए 0 to इन्फिनिट। तो 0 to 2 में रख दिए टी स्क्वायर 2 to 3 में रख दिए t माइनस 1 और 3 से लेके ग्रेटर में लिख दिए 7। अब देखिए I1 मान लिए हम इंटीग्रेशन 0 to 2 e की पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर। तो बाय पार्ट लगा दी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। तो ये तो सिंपल हो गया 2 बाई एस है। फिर यहाँ पे फिर से बन गया बाय पार्ट्स लगाना फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा I1 नोट कर लीजिए। अब I2 था 2 to 3 e की पावर माइनस एस टी टी की पावर माइनस 1 डी टी। अब देखिए इसमें भी वही बाय पार्ट्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t माइनस 1 का तो 1 ही हो गया सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस का होल इंटीग्रेशन। तो फिर 1 बाई एस e की पावर माइनस एस टी का हो गया e की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस 2 to 3। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए I1 I2 निकाल दिया। अब I3 इसको मान लीजिए 0 3 से इन्फिनिट e की पावर माइनस 3t 7 dt। तो 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया e की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस टू इन्फिनिट। लिमिट रखने पे ये आ रहा 7 बाई एस e की पावर माइनस 3s। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड कर दीजिए। तीनों जो निकाला I3 I2 I1 पीछे वाले पेज में
तो जब I1 I2 I3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, देख लीजिए। कॉमन उमन लेने के बाद यहाँ से बस सिंपल ऐड करना है, देखना है। अब देखिए 24 में फंक्शन ऐसे डिफाइन है। अब इसमें तो हम लोग को मॉड वाला दे दिया है और रेंज 2 स्टेप फंक्शन में नहीं दिया है, मतलब हम लोग को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना होगा। अब देखिए मॉड वाला जब भी प्रॉब्लम आए ऐसा कोई फंक्शन का लाप्लास, तो देख लीजिए वो जीरो कहाँ पे हो रहा, मॉड 1 और -1 पे। तो 1 और -1 पे जीरो हो रहा है। तो 1 से ग्रेटर में तो ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, ये भी मॉड पॉजिटिव से। तो t-1 प्लस t-1, तो ft को डिफाइन कर दिए 40 ग्रेटर देन 1 2t। अबे t ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन आ गया 2t, और फिर t-1 से 1 के बीच में मान लीजिए अपने मन में सोच लीजिए 0 है, तो ये तो पॉजिटिव से ही खुलेगा, ये नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, तो पहला वाला बस नेगेटिव से मॉड खुलेगा। तो -t+1 और ये t+1, तो फंक्शन 2 हो गया। और इससे पीछे में -1 से पीछे लीजिएगा, मान लीजिए -2, तो -2, तो -2 में हो गया ये -1, तो ये मॉड पॉजिटिव से 1 और -2 -1 3, तो 2 तो वही आ जाएगा पहला ये वाला। तो लाप्लास ऑफ ft हो गया 0 to ∞ e⁻st ft dt। तो 0 से 1 में, अच्छा हम लोग पीछे इसलिए नहीं गए क्योंकि 0 से ∞ होता, तो हम लोग -1 से पीछे जाके क्या करेंगे, क्योंकि लाप्लास में इंटरवल काम ही नहीं आता, वो तो 0 से ∞ होता है। तो 0 से 1 पे फंक्शन क्या है 2, और 1 से ∞ में क्या है 2t e⁻st 2t। तो देखिए यहाँ e⁻st 2 dt प्लस 2t, तो 2 कांस्टेंट बाहर e⁻st पर -s 0 to 1 प्लस 2 बाहर t e⁻st dt। तो यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करने के बाद आंसर आ गया। थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।